Dear students, you are welcome to my online teaching classes. Today I am taking for group discussion that is meant for the students of BA first year semester 2. Let's begin. These are long answer type question. First of all, let me explain introduction to group discussion. Communication is very important for the success of any business. If communication is poor, the business may fail. Some professional ways of communicating have always worked well and are still useful today. These are used in meetings, presentations, and written messages. Group discussions, mock interviews, and seminars are common methods that help people improve their natural abilities. So, good communication is very important for the success of business. Some professional ways of communicating have always been सक्सेसफुल ओके गुड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए. अगर कम्युनिकेशन किसी बिजनेस कंसर्न का पुअर रहेगा तो वह बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा. दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल. एंड देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन that have been adopted in meetings, presentations, and written messages. And these are group discussions, mock interviews and seminar. ये group discussion है, mock interviews किए जाते हैं और seminars किए जाते हैं. ये common method हैं that have been adopted by companies. A group discussion is when a small group of people talk about a topic. जब एक छोटा सा ग्रुप किसी टॉपिक पे चर्चा करता है, अपने अपने व्यूज रखते हैं जिसमें सभी मेंबर्स, उसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. दे शेयर देयर आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड थॉट ड्यूरिंग द डिस्कशन. अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, फैक्ट्स को शेयर करते हैं, ओपिनियंस, राय क्या है उनकी, उसको पॉइंट ऑफ व्यूज, थॉट्स को शेयर करते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट ए ब्रीफ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन पे आपको एक नोट लिखना है. A group is a number of people who meet and talk often to reach a common goal. ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं किसी कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचने की, एक आम सहमति बनाने का प्रयत्न करते हैं. डिस्कशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन विद अदर्स टू एग्री ऑन समथिंग. डिस्कशन का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक मेंबर जो ग्रुप में बैठा है वो अपने आइडियाज को शेयर करता है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो देता है और सभी मेंबर उस पे एग्री करने की, सहमत होने का प्रयत्न करते हैं. ग्रुप डिस्कशन इज ए टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप डिस्कशन एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, एक वार्तालाप होता है. इट्स ए लाइवली एंड क्रिएटिव वे टू मेक पीपल थिंक डीपली. एक क्रिएटिव वे है ये जिसमें लोग गहराई तक सोचते हैं, बोलते हैं उसके बारे में. क्रिएटिव इस सेंस में है कि अपने जो ओरिजिनल विचार हैं, जो उस सिचुएशन में बोलने वाले, उनको कई ऐसी बातें सूझती हैं जो उनकी ओरिजिनल होती है, अपनी होती है, रटी रटाई नहीं होती. इसलिए वो क्रिएटिव इमेजिनेशन का भी सहारा लेते हैं, सोचते हैं डीपली और फिर बोलते हैं. इन ए ग्रुप डिस्कशन a small number of people meet face to face to share their ideas and talk about a common topic. ग्रुप डिस्कशन में गिने चुने लोग होते हैं, 5 या 6 होते हैं, 7 होते हैं, और वो आमने सामने बैठ के अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं. ग्रुप डिस्कशंस आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस. ग्रुप डिस्कशन फॉर्मल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस से अलग होती है. कॉन्फ्रेंस में ये टेबल लगे होते हैं, इधर बैठे हैं, इधर सारे बैठे होते हैं, साइड में एक बॉस बैठा होता है, वो अपनी बात कह रहा होता है और ये लोग सुन रहे होते हैं. कभी सुझाव देना हो तो सुझाव देते हैं. दे डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स. ग्रुप डिस्कशन में कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते. एंड पीपल डू नॉट हैव फिक्स्ड रूल्स. उनके रूल्स भी फिक्स्ड नहीं होते. उन्हें ये नहीं होता कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें अगेंस्ट जाना है, तुम्हें फॉर जाना है. जैसा जिसको महसूस होता है वो वैसा बोलता है, बट डिसिप्लिन में बोलते हैं. उसके अपने थोड़े बहुत रूल होते हैं. एज द टॉक गोज ऑन, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, एवरीवन कैन चेंज ईच अदर्स थॉट्स. और लोग एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी बात मनवाने के लिए तर्क देते हैं. अगर तर्क अच्छे लगते हैं तो लोग अपने अपने विचार भी बदल लेते हैं और उससे सहमति जताते हैं. In a good group discussion, everyone is free to speak. ग्रुप डिस्कशन में कोई बंदिश नहीं होती कि आप जो कॉमन टॉपिक है उसके अपोजिट बोलना है या पक्ष में बोलना है. टू मेक इट वर्क वेल, all members must listen carefully.
ग्रुप डिस्कशन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी मेंबर्स को सुनना होता है दूसरे की बात को, और क्लियरली फिर बोलना होता है। ऐसा नहीं होता है कि बीच में ही बात काटेंगे, बड़े इत्मीनान के साथ उन्हें सुनना होता है। डेफिनेशन एक ले लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ पीपल। ग्रुप डिस्कशन में लोग होते हैं हु आर कनेक्टेड बाय सम शेयर्ड एक्टिविटी। वो आपस में जो थॉट्स शेयर कर रहे हैं उस एक्टिविटी से कनेक्टेड होते हैं। एक ही टॉपिक होता है, सबसे पहले तो कॉमन यही हो जाता है उनका, दिलचस्पी एक है, क्वालिटी एक है, तो ये 2-3 पॉइंट उसमें कॉमन होते हैं, इनको मेंटेन करके रखना होता है उन्हें। कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स हैं, विशेषताएं। पहले ग्रुप डिस्कशन की जो विशेषता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन इन ए ग्रुप डिस्कशन रेफर्स टू द वे मेंबर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। जिस तरीके से मेंबर्स आपस में बात करते हैं उसे इंटरेक्शन कहते हैं। और आइडिया शेयर करते हैं, आस्किंग क्वेश्चन, आपस में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये सारा कुल मिला के दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। एंड बिल्डिंग ऑन ईच अदर्स पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स अपने रखते हैं उस पे ही वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इंटरेक्शन के की पॉइंट्स है, टू वे कम्युनिकेशन थ्रू इंटरेक्शन इन्वॉल्व बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें स्पीकिंग भी और लिसनिंग भी इन्वॉल्व होती है। बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, और ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है। Good interaction helps clarify ideas, avoid misunderstandings and deepen discussion। तो ग्रुप डिस्कशन से इंटरेक्शन जो होता है, विचारों का आदान प्रदान, वो आइडियाज क्लियर होते हैं सभी के, अगर कोई कंफ्यूजन हो वो भी दूर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती है किसी टॉपिक की, और डिस्कशन गहराई में जाती है, लोग अच्छे अच्छे तर्क देते हैं। कोलैबोरेशन को इनकरेज करती है, जब वो आपस में बैठ के किसी टॉपिक पे तर्क वितर्क करते हैं तो इससे आपसी सहयोग बढ़ता है, कोलैबोरेशन बढ़ता है। व्हेन पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट वेल, जब अच्छे माहौल में इंटरेक्शन होता है, द ग्रुप बिकम्स मोर एंगेज्ड एंड प्रोडक्टिव। लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं ज्यादा एंगेज हो जाते हैं और क्रिएटिव हो जाते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, क्योंकि सिचुएशन बनी होती है। सिचुएशन में जब आप बोलते हैं तो अच्छे अच्छे विचार आपको सोचते हैं, आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन वर्क करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि इफ वन पर्सन गिव्स ए पॉइंट, एक व्यक्ति इस बात को कहता है, अपना पॉइंट देता है, अनदर रिस्पॉन्ड्स बाय एडिंग एन एग्जाम्पल, दूसरा एक और एग्जाम्पल देता है और प्रश्न पूछता है कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा। दैट इज कॉल्ड मीनिंगफुल इंटरेक्शन। तो ये मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है जब कोई अपनी बात कहता है तो दूसरा उसकी बात सुन के कोई और एग्जाम्पल देता है, कहता है कि इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे। नोडिंग, पैराफ्रेजिंग और पोलाइटली डिसएग्रीइंग आल्सो काउंट। कई बार सामने वाला इसके बात से सहमत हो रहा है, सुन रहा है, तो अपना सिर हिला के एग्रीमेंट देता है, यस यस बिल्कुल ठीक है। पैराफ्रेजिंग, और कई बार बात शुरू करके, जैसा कि मेरे इस दोस्त ने ये बात कही है, मैं इससे एग्री करता हूँ, परंतु ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए इस पॉइंट पे। इस तरीके से बातें होती हैं, बड़े पोलाइट तरीके से डिसएग्री करते हो कि मैं इस बात से, अपने मित्र की बात से सहमत नहीं हूँ, तो मेरा अपना मानना ये है, इस तरह से आगे बढ़ता है। लीडरशिप होती है इसमें। इन ए ग्रुप डिस्कशन देयर इज ऑलवेज ए लीडर, इसमें हमेशा ही एक लीडर होता है। हु गाइड्स द डिस्कशन, जो डिस्कशन को गाइड करता है, समराइज करता है, इंफॉर्मेशन देता है और स्टीयर द ग्रुप टुवर्ड सॉल्यूशन। कई बार वार्तालाप इतना हीट अप हो जाता है तो वो डिस्कशन नहीं रहती, वो बहस हो जाती है, तो उसमें लीडर जो होता है, एक जो कन्वीन कर रहा है, उस बात को सही दिशा की तरफ बढ़ाता है और उन्हें रोकता है और सॉल्यूशन की तरफ वो फिर बढ़ते हैं। अदर मेंबर्स परफॉर्म देयर गिवन रोल्स, दूसरे मेंबर अपने अपने रोल कर रहे होते हैं। कई बार एक गिवन रोल भी हो जाते हैं इसमें कहीं कि ये नॉन वेज वर्सेस वेज फूड पे बोलना है तो ये लाइन अपोजिट जाएगी, ये लाइन डिबेट टाइप जैसा होता है, वो उसके पक्ष में कहेंगे तो कैसे रहेगा। यहाँ इनिशिएटर बैठा है, लीडर बैठा है। तो लीडरशिप में क्या फायदा होता है? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन मिलती है। लीडर हेल्प सेट गोल्स, कीप द डिस्कशन ऑन ट्रैक, डिस्कशन को ट्रैक पे रखता है। इंश्योर एवरीवन गेट्स ए चांस टू स्पीक, और ये बात का ध्यान रखता है कि सभी को अवसर मिले। अगर कोई अपनी बात को ज्यादा खींच रहा है उसको बीच में रोकता है।
एनकरेजेस कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इसमें आपसी जो व्यवहार है वो अच्छा होता है, आपसी सहयोग बढ़ता है। गुड लीडर प्रमोट्स टीम वर्क, एक टीम वर्क की तरह वो चलते हैं। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको लीडर रिजॉल्व करता है, उसको ठीक करता है। रिस्पेक्ट्स ऑल ओपिनियन, सभी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है। टेक्स इनिशिएटिव, और अगर ऐसा लगे उसे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है, तो रिजॉल्व करता है, उसको इनिशिएटिव लेके कहता है कि नहीं नहीं, बात हमारी गलत दिशा में जा रही है। लीडर्स ऑफन समराइज की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है उनको समराइज करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन भी पूछते हैं टू क्लैरिफाई आइडियाज एंड ड्राइव द डिस्कशन फॉरवर्ड, और डिस्कशन को आगे की तरफ ले जाते हैं। और देखते रहते हैं, महसूस करते हैं कि अगर डिस्कशन पैसिव हो जाती है, उसमें जान नहीं रहती, तो उसमें जान फूंकते हैं, उसे और लाइवली बनाते हैं अपने तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इन ए ग्रुप डिस्कशन अबाउट इम्प्रूविंग स्कूल सेफ्टी, अ लीडर माइट स्टार्ट by outlining the main issues, assigning turns to speak, and later summarizing the group's suggestions. सपोज करो डिस्कशन हो रही है स्कूल सेफ्टी पे, तो लीडर शुरू में कुछ मेन इश्यूज के बारे में बात करेंगे और फिर बीच बीच में जिसकी जो बारी आती है टर्न बाय टर्न बुलवाते हैं, और बाद में ग्रुप सजेशंस जो आए हैं ग्रुप से उनको समराइज करते हैं। आमतौर पे टेलीविजन पे ऐसे ही होता है, ग्रुप डिस्कशन चल रही होती है, पहले वो न्यूज दिखाते हैं इश्यूज क्या है, और फिर इश्यूज पे वन बाय वन वो टाइम देते हैं कि आपका 1 मिनट बोलना है, आपको आपका टाइम अप हो गया, तो उसको रोकते हैं, फिर नेक्स्ट को बोलते रहते हैं। इस तरह से डिस्कशन को अच्छे से आगे तक ले जाते हैं। पार्टिसिपेशन थर्ड पॉइंट है। Participation in a group discussion refers to the active involvement of members in sharing ideas, asking questions, responding to others, and contributing to the overall conversation. Participation सभी मेंबर का बहुत जरूरी होता है बातचीत में। जो भी डिस्कशन हो रही है तो लीडर इस बात को तय करता है कि एवरीबडी इज टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द डिस्कशन एंड ही और शी इज शेयरिंग हिज आइडियाज और मे बी आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स, एंड हाउ द मेंबर ऑफ द ग्रुप इज रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय अदर मेंबर्स, और पोलाइटनेस मेंटेन की जाती है बोलने में। और कुल मिला के डिस्कशन में सभी का पार्टिसिपेशन एक एक्टिव डिस्कशन की तरफ ले जाता है। की पॉइंट्स: एक्टिव कंट्रीब्यूशन, स्पीकिंग अप, ऑफरिंग सजेशंस, गिविंग फीडबैक्स। तो ये एक किस्म से स्पीकिंग अप, ऑफरिंग सजेशंस, गिविंग फीडबैक और इवन समराइजिंग पॉइंट्स शोज पार्टिसिपेशन। तो सभी का पार्टिसिपेशन होता है, सभी अपने सजेशन दे रहे होते हैं और लीडर सब पे फीडबैक देता है बाद में, और उसे कंक्लूजन की तरफ लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। बैलेंस्ड मूवमेंट्स होती हैं जब लीडर सभी को समय पे बुलवाते हैं। गुड पार्टिसिपेशन मीन्स एवरीवन हैज ए चांस टू स्पीक और जस्ट ए फ्यू डोमिनेंट वॉइसेस। आमतौर पे ग्रुप डिस्कशन में कुछ वॉइसेस डोमिनेट करती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा होता है तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बॉल को पास नहीं करते, अपने आप ही आगे गोल तक ले जाना चाहते हैं। परंतु टीम वर्क क्या होता है कि अच्छे से बॉल को पास दिया जाए और आगे तक बढ़ाया जाए। तो बोलने वाले अपने आप ही बोलते रहते हैं, तो जो लीडर है वो इंटरसेप्ट करे और उन्हें कहे कि आपका समय हो गया, नेक्स्ट स्पीकर अब बोलेगा। थर्ड पॉइंट है बिल्ड्स एंगेजमेंट। व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, जब पार्टिसिपेशन सभी कर रहे हैं तो सभी की एंगेजमेंट होती है। द डिस्कशन बिकम्स मोर डायनेमिक, इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिव। तो जो ग्रुप डिस्कशन है सभी के पार्टिसिपेशन के कारण इंक्लूसिव हो जाती है, सभी को इंक्लूड करती है, डायनेमिक होती है, उसमें बदलाव, चेंजेस आती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक हो, एक ही थॉट को लेके चल रहे हैं, अलग अलग थॉट्स आएंगे। और इस सेंस में जब वो डायनेमिक भी है, क्रिएटिव भी है, सभी को लेके चल रही है, तो वो प्रोडक्टिव होती है, उसका फायदा होता है। एग्जाम्पल इन ए ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू रिड्यूस स्कूल वेस्ट। सपोज करो ये टॉपिक है, स्कूल वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स समवन शेयरिंग ए रिसाइकलिंग आइडिया। तो पार्टिसिपेशन में कोई एक मेंबर रिसाइकलिंग का आइडिया लेके आता है, अनदर आस्किंग ए क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, तो दूसरा इसी बात पे क्वेश्चन पुट करता है कि थोड़ा और विस्तार से बताइए कि कैसे, एंड थर्ड सजेस्टिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, और तीसरा व्यक्ति इस बात को लेके चलता है कि रिसाइकलिंग के आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
फोर्थ पॉइंट पार्टिसिपेशन के बाद आता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इट रेफर्स टू द पॉजिटिव फीलिंग्स और एफिनिटी दैट मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हैव टुवर्ड्स वन अनदर। आपस में लोगों का रिलेशन कैसा है, यहाँ पे एक एफिनिटी डेवलप होती है कि नहीं डिस्कशन में, एनिमिटी एकदम डेवलप नहीं होनी चाहिए, हॉस्टिलिटी नहीं बननी चाहिए, एक आपसी भाईचारे की भावना बननी चाहिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हो तो बहुत अच्छा है। इट इंक्लूड्स लाइकिंग, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इमोशनल क्लोजनेस। तो इसमें एक दूसरे को पसंद करना, विचारों को पसंद करना, रिस्पेक्ट करना, विश्वास करना और आपस में जो इमोशनल रैपर्ट बनता है, क्लोजनेस आती है, वो एक डिस्कशन को आगे तक बढ़िया एटमॉस्फेयर में होने देती है। विच कैन अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो ये सारी चीजें इंश्योर करती है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से कंटिन्यू है, आगे चल रहा है। मेरिट इसके क्या होते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के? इट बिल्ड्स कोऑपरेशन, इससे कोऑपरेशन मजबूत होता है। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इंटरपर्सनली, दे आर मोर लाइकली टू लिसन एक्टिवली, सपोर्ट आइडियाज एंड वर्क कोलैबोरेटिवली। जब आपस में एक इमोशनल रिलेशनशिप बन जाती है, आपस में एक दूसरे का ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के विचारों को इज्जत देते हैं, तो सुनते भी बड़े इंटेंट के साथ, बहुत ही दिलचस्पी के साथ वो फिर एक दूसरे की बात को सुनते हैं और उनके आइडियाज को सपोर्ट करते हैं और कोलैबोरेटिवली पूरे एक दूसरे का सहयोग देते हुए काम करते हैं डिस्कशन पे। इट इन्फ्लुएंसेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। मेंबर्स हु फील पॉजिटिवली टुवर्ड ईच अदर कम्युनिकेट मोर ओपनली एंड इफेक्टिवली। दबाव में नहीं आते, जब एक एटमॉस्फेयर इक्वालिटी का बनता है, दोस्ताना एटमॉस्फेयर होता है ग्रुप डिस्कशन में, एफिनिटी उनमें डेवलप होती है, तो अपनी बात को वो खुल के एक दूसरे के सामने रखते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता। इट अफेक्ट्स ग्रुप डायनेमिक्स। हाई इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कैन लीड टू स्ट्रोंगर ग्रुप कोहेंशन। तो जो आपस में एक रिश्ता होता है उनका, बोलने वालों का, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, जब आपस में वो अट्रैक्शन होता है लाइकिंग का, ट्रस्ट का, इमोशनल रिलेशनशिप का, तो एक सुदृढ़ता जिसे कहते हैं, कोहेंशन ग्रुप डिस्कशन में आता है। बट टू मच अट्रैक्शन कैन कॉज ग्रुप थिंक। कई बार ज्यादा अट्रैक्शन भी दैट कॉज ग्रुप थिंक वेयर पीपल एग्री जस्ट टू मेंटेन हार्मनी। कई बार ज्यादा क्लोजनेस का नुकसान ये होता है कि वो एक दूसरे के विचार को यस करने लग जाते हैं, उसको अपोज करने का उनमें साहस नहीं होता, या यूं कहिए कि वो एक दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते। देयरफॉर दे एग्री टू the point of the other person who is speaking, they ditto that idea। तो उस आइडिया को वो डिटो कर देते हैं, एग्री कर देते हैं, जबकि तर्क वितर्क कर सकते थे तो प्रभाव में आके वो यस कर देते हैं। इसे ग्रुप थिंक पैदा होती है। कंफर्मिटी प्रेशर in a group discussion refers to the influence that the group exerts on individuals to align their opinions, behaviors or decisions with the majority, even if they personally disagree। और नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्मिटी प्रेशर। ग्रुप डिस्कशन में कंफर्मिटी प्रेशर क्या होता है? ये प्रभाव होता है दैट ग्रुप एग्जर्ट्स, एक ग्रुप इंडिविजुअल्स पर, स्पीकर्स पे एग्जर्ट करता है ताकि उनकी ओपिनियंस अलाइन करे, आपस में मिले, सहमति बने, बिहेवियर और डिसीजंस जो मेजोरिटी के होते हैं वो ही ले लिए जाते हैं, इवन इफ दे पर्सनली डिसएग्री। Sometimes some members of the group discussion, they do not agree to the points, but in majority, the conformity pressure is exerted on other members, and they, in the name of alignment of their opinion and behavior, decision of the majority is taken to create alignment of their opinions and behaviors or decisions of the persons। ऐसा होता है कि मेजोरिटी, सपोज करो 7 members are discussing, 3 members are not agreeing to the particular point and 4 members are agreeing to that point, then majority, in the name of conformity, the decisions or the suggestions of the majority of the group members is made final। सपोज करो 7 members डिस्कस कर रहे हैं, 3 एग्री नहीं कर रहे हैं, 4 एग्री करते हैं, तो उनके ही डिसीजन को, उनके ही सजेशंस को कंक्लूड कर दिया जाता है कि
ये ही सही है, जबकि 3 मेंबर्स एग्री नहीं कर रहे। तो कंफर्मिटी प्रेशर ये होता है कि उन्हें कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। की पॉइंट्स इसके डिजायर टू फिट इन, कि people often conform to avoid conflicts or to be accepted by others। तो कंफर्मिटी प्रेशर में मान लो 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो एक पॉइंट पे एग्री करते हैं, तो 3 मेंबर्स जो डिसएग्री कर रहे हैं तो एक प्रेशर में आके वो भी यस कर देते हैं, परंतु दिल ही दिल में वो एग्री नहीं कर रहे होते। तो की पॉइंट्स में डिजायर टू फिट इन, ये इच्छा होती है कि चलो कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट क्या क्रिएट करना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरों की बात को। सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस, ऐसे में कंफर्मिटी प्रेशर में ओपिनियन दब जाती है। अ पार्टिसिपेंट में स्टे साइलेंट और एग्री विद द मेजॉरिटी, एक पार्टिसिपेंट अपनी बात नहीं कह पाता क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद मेरी बात वो नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तो मेजॉरिटी के साथ वो एग्री कर जाता है, जबकि दिल ही दिल में वो बेटर आइडिया लेके होता है, उसके पास एक बेटर आइडिया होता है, परंतु वो कहीं ना कहीं अपनी बात को दबा लेता है, अपने मन में रख लेता है कंफर्मिटी प्रेशर की वजह से, कि 4 लोग सहमत है और मैं अलग बात करूंगा तो मजाक ना बने। इट कैन हार्म क्रिएटिविटी, कंफर्मिटी प्रेशर क्रिएटिविटी को हार्म करता है, जो एक फ्रीडम होती है बोलने की उसको भी हार्म करता है। टू मच कंफर्मिटी प्रेशर कैन लिमिट न्यू और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग। तो ये जो कंफर्मिटी प्रेशर डाल देते हैं कई बार लीडर कि आपको सहमत होना पड़ेगा, तो वो बात गलत होती है। तो जो डाइवर्सिटी है ओपिनियन की वो नहीं चलती, इस वजह से कि 5 मेंबर कंफर्म कर रहे हैं, एक बात पे सहमत हो रहे हैं, तो 3 मेंबर या 2 मेंबर को भी उनके साथ अपनी ट्यून मिलानी पड़ती है। टू मच कंफर्मिटी प्रेशर कैन लिमिट न्यू और डाइवर्स पर्सपेक्टिव, अगर उनके पास कोई नए आइडियाज थे, अलग ओपिनियन थी, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन ए ग्रुप डिस्कशन, इफ एवरीवन एग्रीज ऑन एन आइडिया क्विकली, अ पर्सन हु डिसएग्रीज माइट नॉट स्पीक अप। मान लो फटाफट एग्री कर गए 4-5 आदमी, तो 3 आदमी जो अलग ओपिनियन थी वो शायद अपनी बात को लेके नहीं आते आगे, बिकॉज दे फील कंफर्मिटी प्रेशर टू गो अलोंग विद द ग्रुप, कि ग्रुप के साथ कैसे चलेंगे, नहीं तो डिस्कशन वहीं कहीं रहेगी। उसको डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए उन्हें कंफर्मिटी प्रेशर में आके अपनी बात को दबाना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट, छठा पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में अक्सर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन ए ग्रुप डिस्कशन रेफर्स टू डिसएग्रीमेंट और क्लैश ऑफ आइडियाज, आपस में विचार टकरा जाते हैं, ओपिनियन टकरा जाती हैं, अप्रोच भी टकरा जाती हैं ग्रुप मेंबर्स की। तो इसके मेन पॉइंट्स ये बनते हैं, नॉट ऑलवेज नेगेटिव, ये कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव नहीं होता आमतौर पे। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू बेटर सोल्यूशन, अच्छे सोल्यूशन आते हैं, अच्छे विचार उभर के आते हैं। डीपर थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी व्हेन हैंडल्ड रिस्पेक्टफुली, अगर कॉन्फ्लिक्ट रिस्पेक्टफुली हैंडल किया जा रहा है तो उससे अच्छी गहराई सोच में आती है, गहरी सोच पैदा होती है, क्रिएटिविटी उसमें बनती है, विचारों में नए विचार आते हैं और क्रिएटिविटी होती है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट अबाउट द टॉपिक और आइडियाज कैन बी प्रोडक्टिव, टॉपिक पे डिसएग्रीमेंट होता है कई बार। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्लैश ड्यू टू पर्सनैलिटीज और इमोशंस, आपस में पर्सनैलिटीज का क्लैश हो जाता है, एक दूसरे को सपोज करो लाइक नहीं कर रहे कि ये व्यक्ति ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो डिसलाइकिंग हो जाती है उस व्यक्ति की। नीड्स रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एड्रेस थ्रू एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट में अगर हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन में, उसको रिजॉल्व करना भी जरूरी होता है, और ये तब होता है जब सामने वाला उसकी बात को सुन रहा होता है, एक्टिवली लिसन करे, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हो एंड कंप्रोमाइज भी हो। एग्जाम्पल इन ए ग्रुप डिस्कशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज पे अगर ग्रुप डिस्कशन हो रही है, 2 मेंबर्स में आर्ग्यू, 2 व्यक्ति आर्ग्यू कर सकते हैं। वन वांट्स स्ट्रिक्टर लॉज, एक व्यक्ति कठोर नियम चाहता है कि इंप्लीमेंट होने चाहिए, दूसरा कहता है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, लोगों को जागरूक करो तो कानून की जरूरत ही ना पड़े। इफ हैंडल्ड वेल, अगर अच्छे से इसको हैंडल कर लिया जाए, देयर डिबेट कुड लीड टू ए बैलेंस्ड सॉल्यूशन, तो ये डिबेट बैलेंस सॉल्यूशन की तरफ जा सकती है। So group discussions encourage participants to share and challenge ideas in pursuit of constructive conclusion। इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में लोग अलग अलग आइडियाज प्रेजेंट करते हैं ताकि कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन की तरफ
एग्रीमेंट बने। एग्रीमेंट और डाइसेंट में अराइज नेचुरली, और डिस्कशन में एग्रीमेंट बनते हैं, डाइसेंट भी बनता है, लोग एक दूसरे की बात को काटते हैं, बट द प्रोसेस एडवांसेस, परंतु लीडरशिप की वजह से वो प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ती है और एक अंडरस्टैंडिंग पे कंक्लूड होती है। तो दिस वाज ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड easily, and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. Before stopping this video, please go to the button of subscribe and click it. Thank you very much. अगर second question आता है, what is group discussion, what are its prerequisites and explain its purpose, तो जो आपने क्वेश्चन अभी किया वही बनेगा। और आगे ये दिखा देता हूँ मैटर में आपको। सपोज करो ये क्वेश्चन नहीं बन पाता, आपके एग्जाम हो जाते, आप इसको देख के तो स्टॉप करके पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो।